हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इस साल मतलब 2023 में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है, लेकिन थोड़ा नुकसान भी हमें झेलना पड़ेगा। तो कौन सी वो चीज़ें हैं जो चेंज हो जाएंगी, उनकी बात कर लेते हैं। नंबर 1 की अगर बात करें ना, तो ईवी। अभी ऑटो एक्सपो गया था, उसका पूरा थीम आपने देख लिया है, वो ईवी बेस ही था। तो ईवी गाड़ियाँ जो है ना, वो इस साल सस्ती होने की उम्मीद है, और जो नई आएंगी वो भी हमारे बजट में आने वाली है। इसके दो रीज़न है, दो नहीं एक्चुअली एक ही रीज़न है, उसको दो बना लो, तीन बना लो, कुछ भी बना लो। अभी जो कच्चा माल है बैटरी के लिए, जब एक ईवी गाड़ी बनती है ना, तो उसमें 50% या 60% के आसपास जो कीमत होती है ना, वो ईवी जो हमारी बैटरी होती है उसी की है। मान लीजिए कोई गाड़ी है 10 लाख रुपए की जो ईवी है, तो 5 या 6 लाख रुपए की तो उसमें बैटरी ही की कॉस्ट हो जाती है। तो वो जो कच्चा माल है बैटरी का, अभी पीछे रिपोर्ट आई हुई थी, तो वो कच्चा माल अभी सस्ता होना शुरू हो गया है। जहाँ पर भी जो कोविड की वजह से जितने भी चीज़ें थी जो बंद पड़ी थी, अब लगभग वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो बैटरी का जो कच्चा माल है वो सस्ता होना शुरू हो गया है। कंपनीज़ ने भी उसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, माल उनके पास से ठीक रेट में आने लग गया है, और उसकी वजह से ईवी के इस साल जो है प्राइसेस आपको कम होते हुए दिखेंगे, गाड़ियों में भी और जो अपने टू व्हीलर्स आते हैं उसमें भी। अभी इसका असर आप देखिए, टाटा नेक्सॉन जो अपनी ईवी है उसमें लगभग 70 से 75 हज़ार रुपये अपने प्राइस कम कर दिए हैं। ठीक है, हमने सुना नहीं था ना, हम तो पिछले 3-4 साल से यही सुन रहे हैं कि अब उसके रेट बढ़ गए, अब उसके रेट बढ़ गए। तो ईवी के प्राइस तो एटलीस्ट कम हो गए हैं, और काफ़ी सारी ईवी आ जाएंगी 2023 में। एक तो खबर ये थी, अगर आप ईवी लेने की सोच रहे हैं तो अभी आप रुक जाइए थोड़े दिन, काफ़ी बढ़िया ऑप्शन आपको 2023 के लास्ट तक मिल जाएंगे। फिर दूसरी खबर है, इसी साल हमारी गाड़ियाँ और भी ज़्यादा सेफ हो जाएंगी। उसके लिए हमारे पास दो खबर हैं। एक तो हमें हर एक गाड़ी में 6 एयरबैग मिलने शुरू हो जाएंगे। उसकी डेडलाइन रखी गई है अक्टूबर 2023। उसके बाद से जो भी गाड़ियाँ आएंगी उसमें 6 एयरबैग मैंडेटरी हैं। 2 सामने, 2 साइड में, और जो कर्टेन एयरबैग आते हैं वो वाले होने ज़रूरी हैं। एक तो ये खबर हो गई। अब ये खबर आने के बाद अब जितनी भी नई गाड़ी आ रही है ना, उनमें हो सकता है हमें 4 या 6 एयरबैग तो ऑलरेडी मिल जाएं। जिमनी जो भी आएगी, अभी हमने देखी है, जिमनी जब भी लॉन्च होगी, हो चुकी है एक्चुअली, सिर्फ प्राइस आने बाकी हैं, उसमें सभी मॉडल्स में 6 एयरबैग हमें मैंडेटरी है, मतलब कंपल्सरी है, ऑलरेडी हमें मिल रहे हैं। i10 नियोस, ग्रैंड i10 नियोस अभी लॉन्च हुई है, 4 एयरबैग उसमें स्टैंडर्ड है, आप कोई भी वेरिएंट लीजिए, और अक्टूबर के बाद उसमें 6 एयरबैग आने शुरू हो जाएंगे। तो जितनी भी अब गाड़ियां आएंगी उन सब में हमें 6 एयरबैग धीरे धीरे देखने शुरू हो जाएंगे, और 2023 अक्टूबर के बाद तो हर एक गाड़ी में मिलेंगे ही। तो अगर आप सेफ्टी को लेकर थोड़ा ज़्यादा चिंतित रहते हैं तो फिर से थोड़ा डिले कर सकते हैं अपने प्लान को, जब तक आपकी फेवरेट गाड़ी में 6 एयरबैग ना आ जाएँ। थोड़ा सा ही टाइम है अब, तो आपको बहुत जल्द वो भी देखने को मिल जाएगा। फिर हमारी सेफ्टी को एनहांस करने के लिए हमने बहुत सारे एन कैप सुने हैं, कोई जी एन कैप है, कोई लेटिन एन कैप है, कोई सा एन कैप है। तो हम माने किसकी यार, पता नहीं वो किस तरीके से टेस्ट करते हैं, वो किस तरीके से टेस्ट करते हैं। मारुति ये बोलती है कि हमें इनको टेस्ट के भरोसा ही नहीं है, इनको कोई प्राइवेट बॉडी जो है वो इनको मॉनिटर करती है। तो उसको देखते हुए इसी साल अपना इंडियन जो एन कैप है ना, वो भी आ सकता है, गडकरी जी ने बोला था। तो उसमें गाड़ियाँ मैंडेटरी हो जाएंगी, टेस्ट करानी, उनके क्या रिजल्ट हैं वो भी टेस्ट करने ज़रूरी हैं, और उसके हिसाब से गाड़ी को रेटिंग दी जाएगी। और शायद ये भी हो सकता है कि अगर 3 या 4 स्टार से कम गाड़ी लेकर आती है स्टार, तो शायद उसको बिकने के लिए जो है कैंसिल कर दिया जाए। वो अभी पक्का नहीं है, लेकिन भारत एनकैप भी इसी साल आ सकता है। नेक्स्ट जो हमारी खबर है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसमें है BS6 फेज़ 2। 2020 में BS6 आया था, अब इसका फेज़ 2 आ जाएगा, जिसमें जो हमारा पोल्यूटेंट है और भी ज़्यादा कम हो जाएंगे, और भी ज़्यादा कंट्रोल हो जाएंगे। और ये चीज़ शुरू हो जाएगी अप्रैल 2023 से, इसकी डेडलाइन है। अप्रैल 2023 के बाद जो भी गाड़ी बिकेगी वो BS6 फेज़ 2 के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगी। या तो आप उस गाड़ी को बेचिए मत, और अगर बेच रहे हैं तो फेज़ 2 के अकॉर्डिंग, उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कंप्लाइंट होनी चाहिए। अब इन सब चीज़ों के बाद नुकसान और फ़ायदा क्या है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, नुकसान तो क्या ही होना है, रेट ही बढ़ेंगे और उसी चीज़ से तो हम डरते हैं। रेट क्यों बढ़ेंगे? अब मान लीजिए मेरी इस गाड़ी में 2 एयरबैग हैं, अब कंपनी को इसमें बोल दिया जाए 6 एयरबैग आपको देने हैं, तो 6 एयरबैग कहाँ से देंगे? वो रेट ही तो बढ़ाएंगे ना, फ्री में तो कुछ आता नहीं है। तो उसके रेट बढ़ गए।
फिर मजबूत गाड़ी भी बनानी पड़ेंगे, उसके भी रेट बढ़ गए। और फिर जो BS6 फेज़ 2 आ गया, उसमें भी उनको जो कैटलिटिक कन्वर्टर आना था उसको भी उनको और एनहांस करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो BS6 फेज़ 2 में भी बदलनी पड़ेंगी। तो उस वजह से अप्रैल 2023 के बाद गाड़ियाँ महंगी थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी, उसमें भी हमें देखना पड़ेगा, वो हमें नुकसान है। फ़ायदा कहाँ पर है? फ़ायदा 2023 अप्रैल से पहले है। जैसे 20 में जब BS4 गई थी और BS6 आया था, तो कंपनीज़ के पास BS4 का बहुत सारा स्टॉक बच गया था। उसको निकालने के लिए बड़े बड़े डिस्काउंट मिले थे। हालांकि उतने बड़े डिस्काउंट तो नहीं मिले क्योंकि कंपनीज़ पहले से ही तैयार हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई स्टॉक बच जाता है, बचेगा, ऑब्वियस सी बात है, बचिएगा ही बचेगा। तो वो वाला जो स्टॉक है ना, जो BS6 वाला है, सिर्फ BS6 वाला है, उस पर आपको डिस्काउंट काफ़ी मिल सकता है मार्च के महीने में। एक तो क्लोजिंग भी होती है, फिर BS6 फेज़ 2 के अकॉर्डिंग भी आपकी गाड़ी को कंप्लाइंस करना, नहीं तो वो बिकेंगे नहीं। तो उस केस में हमें फ़ायदा हो सकता है, डिस्काउंट भी हमें काफ़ी अच्छा मिल सकता है। अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं ना, तो आप मार्च तक का इंतज़ार कर लीजिए, काफ़ी गाड़ियों पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। जो गाड़ियाँ वेटिंग बताई जा रही है ना, वो भी तब अवेलेबल होंगी, सब कुछ होगा, डिस्काउंट मिलेगा, वो मिल सकता है। तो 2023 काफ़ी कुछ बदल देगा, काफ़ी बहुत सारी चीज़ें हैं जो और भी नहीं आएंगी आने वाले टाइम में, उनकी भी बात करेंगे। कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन, आप बता सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।